जय सिया राम दोस्तों, आप देख रहे हैं सनातन धर्म चैनल। दोस्तों, इसके पहले आपने शिव महापुराण गरुड़ पुराण का प्रथम अध्याय भगवान विष्णु के अवतार के बारे में जाने। आज हम आपको सनातन धर्म का वह गूढ़ सत्य बता रहे हैं। इससे पूर्व आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु भी निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म अमृतस्य च। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है उसे समय आने पर मरना भी पड़ता है, और जो मरता है उसे जन्म लेना पड़ता है। पुनर्जन्म का यह सिद्धांत सनातन धर्म की अपनी विशेषता है। जीवन की परिसंपत्ति मृत्यु से होती है। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है और यह प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसीलिए काल मृत्यु से आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषध, तपश्चर्या, दान और माता पिता एवं बंधु बांधव आदि कोई भी समर्थ नहीं है। कहा गया है, न औषधम न तपोदानम च माता न च बंधवा शक्नुवंती परित्रतुम नरम कालेन पीड़ितम। ये पद्म पुराण में कहा गया है, जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि वह शरीर से निकलता है उस समय कोई भी मनुष्य उसे अपने चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकता, और यही जीवात्मा अपने कर्मों के भोगों को भोगने के लिए एक अंगुष्ठ पर परिमित अतिवाहिक सूक्ष्म शरीर धारण करता है। कहा गया है कि जो माता पिता के शुक्र शोणित द्वार बनने वाले शरीर से भिन्न होता है। आपको हम सनातन धर्म में मरने के बाद से व्यक्ति कहाँ जाता है, उसकी आत्मा कहाँ जाता है, इसकी चर्चा आपको गरुड़ पुराण सारोद्धार जब पढ़ेंगे तो उसमें दी जाती है। तो आज हम आपको पहला अध्याय जो गरुड़ पुराण सारोद्धार का है, भगवान विष्णु तथा गरुड़ के संवाद में गरुड़ पुराण सारोद्धार का उपक्रम यानी पापी मनुष्यों को इस लोक तथा परलोक में होने वाली दुर्गति का वर्णन, ये दशकात्र के पिंडदान से यातना देह का निर्माण, यह अध्याय है। आप आगे सुने। धर्म ही जिसका सुदृढ़ मूल है, वेद जिसका स्कंध है, पुराण रूपी शाखाओं से जो समृद्ध है, यज्ञ जिसका पुष्प है और मोक्ष जिसका फल है, ऐसे भगवान मधुसूदन रूपी पादप कल्प वृक्ष की जय हो। जैसे वृक्ष सबको आश्रय देता है, वैसे ही भगवान भी अपने चरणाविंदों में आश्रय देकर सबकी रक्षा करते हैं। इसीलिए भगवान मधुसूदन को यहाँ पादप पद्यम चरभ्याम पति रक्षति पादप वृक्ष की उपमा दी गई है। देव क्षेत्र नैमिषारण्य में स्वर्गलोक की प्राप्ति की कामना से शौनकादि ऋषियों ने एक बार सहस्त्र वर्ष में पूर्ण होने वाले यज्ञ प्रारंभ किया। एक समय प्रातः काल के हवन आदि कृत्यों का संपादन करके उन सभी मुनियों ने सत्कार किए गए आसन सीन सूत जी महाराज से आदर पूर्वक यह पूछा। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आपने सुख देने वाले देव मार्ग का सम्यक निरूपण किया है। इस समय हम लोग भयावह यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। आप सांसारिक दुखों को और उस क्लेश के विनाशक साधना को तथा इस लोक और परलोक के क्लेशों का यथावत वर्णन करने में समर्थ हैं, अतः उसका वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनियों, आप लोग सुने। मैं अत्यंत दुर्गम यम मार्ग के विषय में कहता हूँ, जो पुण्यात्मा जनों के लिए सुखद और पापियों के लिए दुखद है। गरुड़ जी के पूछने पर भगवान विष्णु ने जैसा कुछ कहा था, मैं उसी प्रकार आप लोगों को संदेह की निवृत्ति के लिए कहूँगा। किसी समय वैकुंठ में सुखपूर्वक विराजमान परम
गुरु श्रीहरि से बिनता पुत्र गरुड़ जी ने विनय से झुककर पूछा, हे देव, आपने भक्ति मार्ग का अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने वाली उत्तम गति के विषय में भी कहा है। अनेक प्रकार से मेरे समक्ष वर्णन किया है और भक्तों को प्राप्त होने गति के विषय में भी कहा है। अब यह हम भयंकर यम मार्ग के विषय में सुनना चाहते हैं। हमने सुना है कि आपकी भक्ति से विमुख प्राणी नरक में जाते हैं। भगवान का नाम सुगमता पूर्वक लिया जा सकता है। जिह्वा प्राणी के अपने बस में है तो भी लोग नरक को जाते हैं। ऐसे अधम मनुष्यों को बार बार धिक्कार है। इसलिए हे भगवान, पापियों को जो गति प्राप्त होती है तथा यम मार्ग में जैसे वे अनेक प्रकार के दुख प्राप्त करते हैं, उसे आप मुझसे कहें। विष्णु भगवान बोले, हे पक्षेंद्र, सुनो, मैं उस यम मार्ग के विषय में कहता हूँ जिस मार्ग से पापी जन नरक की यात्रा करते हैं और जो सुनने वालों के लिए भी भयावह है। हे ताक्षर, जो प्राणी सदा पाप परायण है, दया और धर्म से रहित है, जो दुष्ट लोगों की संगति में रहते हैं, सत्य शास्त्र और सत्संग गति से विमुख हैं, जो अपने को स्वयं प्रतिष्ठित मानते हैं, अहंकारी हैं तथा धन और मान के मद से चूर हैं, आसुरी शक्ति को प्राप्त हैं तथा दैवी संपत्ति से रहित हैं, जिनका चित्त अनेक विषयों में आसक्त होने से भ्रांत है, जो मोह के जाल में फंसे हैं और कामनाओं के भोग में ही लगे रहें, ऐसे व्यक्ति अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो लोग ज्ञानशील हैं वे परम गति को प्राप्त करते हैं। पापी मनुष्य दुखपूर्वक यम यातना प्राप्त करते हैं। पापियों को इस लोक में जैसे दुख की प्राप्ति होती है और मृत्यु के पश्चात वे जैसे ही यम यातनाओं को प्राप्त होती है, उसे सुनो। यथोपार्जित पुण्य और पाप के फलों को पूर्व में भोग कर कर्म के संबंध से उसे कोई शारीरिक रोग हो जाता है। आदि यानी मानसिक और व्याधि माने शारीरिक रोग। आदि व्याधि से युक्त तथा जीवन धारण करने की आशा से उत्कंठित उस व्यक्ति की जानकारी के बिना ही सर्प की भांति बलवान काल उसके समीप आ पहुंचता है। उस मृत्यु की संप्राप्ति की स्थिति में भी उससे वैराग्य नहीं होता। उसने जिनका भरण पोषण किया था उन्हीं के द्वारा उसका भरण पोषण होता है। वृद्धावस्था के कारण विकृत रूप वाला और मरणाभिमुख वह व्यक्ति घर में अवमानना पूर्वक दी हुई वस्तु को कुत्ते की भांति खाता है। कुत्ते की भांति खाता हुआ जीवन व्यतीत करता है। वह रोगी हो जाता है, उसे मंदाग्नि हो जाती है और उसका आहार तथा उसकी सभी चेष्टाएं कम हो जाती हैं। प्राणवायु के बाहर निकलते समय आंखें उलट जाती है, नाड़ियाँ कफ से रुक जाती है, उसे खांसी और श्वास लेने में प्रयत्न करना पड़ता है तथा कंठ से घूर घूर से शब्द निकलने लगते हैं। चिंतामग्न स्वजनों से घिरा हुआ तथा सोया हुआ वह व्यक्ति काल पास के वशीभूत होने के कारण बुलाने पर भी नहीं बोलता। इस प्रकार कुटुंब के भरण पोषण में ही निरंतर लगे रहने वाला अजितेंद्र व्यक्ति अंत में रोते बिलखते बंधु बांधवों के बीच उत्कट वेदना से संज्ञा सुन होकर मर जाता है। हे गरुण, उस अंतिम क्षण में प्राणी को व्यापक दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, जिससे वह लोक परलोक को एकत्र देखने लगता है। अतः चकित होकर वह कुछ भी कहना नहीं चाहता। यमदूतों के समीप आने पर सभी इंद्रियां विकल हो जाती है, चेतना जड़ीभूत हो जाती है और प्राण चलायमान हो जाते हैं। आतुर काल में प्राणवायु के अपने स्थान से चल देने पर
एक क्षण भी एक कल्प के समान प्रतीत होता है, और 100 भिक्षुओं की डंक मारने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी पीड़ा का उस समय उसको अनुभव होने लगता है। वह मरणासन व्यक्ति फेन उगलने लगता है और उसका मुख लार से भर जाता है। पापी जनों के प्राणवायु अधोद्वार यानी गुद्दा मार्ग से निकलते हैं। उस समय दोनों हाथों में पास और दंड धारण किए नग्न दांतों को कटकटाते हुए क्रोधपूर्ण नेत्र वाले यम के 2 भयंकर दूत समीप आते हैं। उनके केस ऊपर की ओर उठे होते हैं और वे कौवे के समान काले होते हैं और टेढ़े मुख वाले होते हैं तथा उनका नख आयुध की भांति होते हैं। उन्हें देखकर भयभीत हृदय वाला वह मरणासन प्राणी मल मूत्र का विसर्जन करने लगता है। अपने पंच भौतिक शरीर से हाय हाय करते हुए निकलता हुआ यमदूतों के द्वारा पकड़ा हुआ वह अंगुष्ठ मात्र प्रमाण का पुरुष अपने घर को देखता हुआ यमदूतों के द्वारा यातना देह से ढक करके गले में बलपूर्वक पांसों से बांधकर सुदूर यम मार्ग पर यातना के लिए उसे उसी प्रकार ले जाया जाता है जिस प्रकार राजपुरुष दंडनीय अपराधी को ले जाते हैं। इस प्रकार ले जाए जाते हुए उस जीव को यम के दूत तर्जना करके डराते हैं और नरकों के तीव्र भय का पुनः पुनः वर्णन सुनाते हैं। यमदूत कहते हैं, रे दुष्ट, शीघ्र चल, तुम यमलोक जाओगे। आज तुम्हें हम सब कुंभी पाक आदि नरकों में शीघ्र ही ले जाएंगे। इस प्रकार यमदूतों की वाणी तथा बंधु बांधवों का रुदन सुनता हुआ वह जीव जोर से हाहाकार करके विलाप करता है और यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। यमदूतों की तर्जनाओं से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है, वह कांपने लगता है। रास्ते में उसे कुत्ते काटते हैं और अपने पापों का स्मरण करता हुआ वह पीड़ित जीव यम मार्ग में चलता है। भूख और प्यास से पीड़ित होकर सूर्य, दवाग्नि एवं वायु के झोंकों से संतप्त होते हुए और यमदूतों के द्वारा पीठ पर कोड़े से पीटे जाते हुए उस जीव को तपी हुई बालुका से पूर्ण तथा विश्राम रहित और जल रहित मार्ग पर असमर्थ होते हुए बड़ी कठिनाई से चलना पड़ता है। थक कर जगह जगह गिरता और मूर्छित होता हुआ वह पुनः उठकर पापी जनों की भांति अंधकारपूर्ण यमलोक में ले जाया जाता है। 2 अथवा 3 मुहूर्त में वह मनुष्य वहाँ पहुँचाया जाता है और यमदूत उसे घोर नरक यातनाओं को दिखाते हैं। मुहूर्त मात्र में यम को और नरकीय यातनाओं के भय को देखकर वह व्यक्ति यम की आज्ञा से आकाश मार्ग से यमदूतों के साथ पुनः इस लोक में चला आता है। मनुष्य लोक में आकर अनादि वासना से बद्ध वह जीव देह में प्रविष्टि होने की इच्छा रखता है, किंतु यमदूतों द्वारा पकड़कर पास में बांध दिए जाने से भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होकर रोता है। हे तार्क्ष, वह पातकी प्राणी पुत्रों से दिए हुए पिंड तथा आतुर काल में दिए हुए दान को प्राप्त करता है तो भी उस नास्तिक को तृप्ति नहीं होती। पुत्र आदि के द्वारा पापियों के उद्देश्य से किए गए श्राद्ध, दान तथा जलांजलि उनके पास ठहरती नहीं, अतः पिंड दान का भोग करने पर भी वे क्षुधा से व्याकुल होकर यम मार्ग में जाते हैं। जिनका पिंडदान नहीं होता वे प्रेत रूप में होकर कल्प पर्यंत निर्जन वन में बहुत दुखी होकर भ्रमण करते रहते हैं। सैकड़ों करोड़ कल्प बीत जाने पर भी बिना भोग किए कर्म फल का नाश नहीं होता और जब तक वह पापी जीव यातनाओं का भोग नहीं कर लेता तब तक उसे मनुष्य शरीर भी प्राप्त नहीं होता। हे पक्षी, इसीलिए पुत्र को चाहिए कि वह 10 दिनों तक प्रतिदिन पिंडदान करे। हे पक्षी श्रेष्ठ, वे पिंड प्रतिदिन 4 भागों में विभक्त होते हैं। उनमें 2 भाग तो प्रेत के देह के
पंचभूतों की पुष्टि के लिए होते हैं, तीसरा भाग यमदूतों को प्राप्त होता है और चौथे भाग से उस जीव को आहार प्राप्त होता है। 9 रात दिनों में पिंड को प्राप्त करके प्रेत का शरीर बन जाता है और 10वें दिन उसमें बल की प्राप्ति होती है। हे खग, मृत व्यक्ति के देह के जल जाने पर पिंड के द्वारा पुनः 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी यमलोक के रास्ते में शुभ और अशुभ कर्मों का फल को भोगता है। पहले दिन जो पिंड दिया जाता है उससे उसका सिर बनता है, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधे तथा तीसरे पिंड से हृदय बनता है, चौथे पिंड से पीठ बनता है, 5वें से नाभि, 6ठे तथा 7वें पिंड से क्रमशः कमर और गुप्तांग उत्पन्न होते हैं, 8वें पिंड से जांघें और 9वें पिंड से घुटने तथा पैर बनते हैं। इस प्रकार 9 पिंडों से देह को प्राप्त करके 10वें पिंड से उसकी क्षुधा और तृषा, भूख प्यास, ये दोनों जागृत होती है। इस पिंडज शरीर को प्राप्त करके भूख और प्यास से पीड़ित जीव 11वें तथा 12वें 2 दिन भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों के द्वारा बंदर की तरह बंधा हुआ वह प्राणी अकेला उस यम मार्ग में जाता है। हे खग, मार्ग में बैतरणी को छोड़कर यमलोक के मार्ग की दूरी का प्रमाण 86,000 योजन है। वह प्रेत प्रतिदिन रात दिन में 247 योजन चलता है। मार्ग में आए हुए इन 16 पूर्व नगरों का पार करके पातकी व्यक्ति धर्मराज के भवन में जाता है। सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गंधर्वपुर, शैलागम, क्रौंचपुर, क्रूरपुर, विचित्र भवन, वादपुर, बहादपुर, दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतपत भवन, रौद्रपुर, पयोवर्षणपुर, सीताढ़यपुर तथा बहुभीतिपुरकों को पार करके उनके आगे यमपुरी में धर्मराज का भवन स्थित है। यमराज के दूतों के पासों से बंधा हुआ पापी जीव रास्ते भर हाहाकार रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमपुरी को जाता है। इस प्रकार आपने गरुड़ पुराण के अंतर्गत सर्वोद्धार पापियों को इस लोक तथा परलोक के दुख निरूपण नामक पहला अध्याय आपने सुना। एक बार विष्णु भगवान की जय। आप सनातन धर्म चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और दूसरों को पास शेयर करें तथा दूसरे व्यक्ति भी सनातन धर्म चैनल से जुड़कर अपने धर्म ग्रंथों के बारे में जानें। आगे आपको हम दूसरा अध्याय में यम मार्ग की यातनाओं का वर्णन, बैतरणी नदी का स्वरूप, यम मार्ग के 16 पुरों में क्रमशः गमन तथा वहाँ पुत्रादिकों द्वारा दिए गए पिंडदान का ग्रहण करना आपको सुनाएंगे। तब तक हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल पर दिए गए सनातन धर्म से जुड़ी वीडियो के देखें और शेयर करें। सादर जय सिया राम दोस्तों।